हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए व्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक छोटा सा बेबी है। तो ये कौन है, आप पहचान गए होंगे। ये आरती का बेटा है, जो कि कल मौसी जी आए थे, मौसा जी आए थे, मतलब इसके दादा और दादी आए थे, वो छोड़कर गए थे यहाँ पे। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आरती को करते हुए। जब से उसको होश आया है, उसने बच्चों को कई बार याद किया है कि मेरे बच्चे लेके आओ, मुझे देखना है। तो जैसे ही घर पे आई, उसी नेक्स्ट दिन मतलब रात को पहुंची थी 1-1:30 बजे। और सुबह पहले मौसा जी और मौसी जी बच्चों को लेकर के निकल पड़े थे उधर से, वो यहाँ लेकर आए थे। तो सुबह सुबह का टाइम है, वो नाइट में ही चले गए थे छोड़ने के बाद में, क्योंकि वहाँ पर भी एक फैमिली है, उनकी बहू है, आपको पता ही है, नई नई शादी हुई है। तो वो लोग चले गए थे। और बाबू जो है मॉर्निंग में देखो उठ गया था बहुत जल्दी। तो ये मैं जहाँ काम कर रही थी, मैंने वहीं पर सुला लिया था इसको। ये बातें कर रहा था, जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था। तो फिर ये जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको पहले टाइम से नहला के और घुट्टी वगैरह पिला के फिर सुला देंगे, तो ये काफ़ी देर तक सोएगा और फिर अपना काम ख़त्म करेंगे। तो ये उठ गया, तो मैंने इसको सुबह 8-8:30 बजे मैंने इसको नहला दिया था। और नहला करके इसको जो घुट्टी होती है और विटामिन की जो जो सिरप डॉक्टर ने दे रखा होता है ना, वो सब इसको पिला के और फिर सुला दिया है। देखो ये सो गया है। और भगवान की दया से इतना तो है कि बाबू ज़्यादा रोता नहीं है, रह जाता है, मतलब रुक जाता है। और एक बात होती है यार, माँ के बिना बच्चे सब्र कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को एक टाइप से, छोटे से बच्चे को भी शांति हो ही जाती है कि कुछ ना कुछ है, तभी मेरी माँ मेरे पास नहीं है। तो ये सोच कर कि अब ये रह जाता है, किसी के पास कोई भी रखता है, रह जाता है, रुक जाता है, रोता नहीं है जाता। और नहा लिया था मैंने, नहला दिया था। और उसके बाद में इसका जो सामान उधर से आया था, ये सब मुझे अरेंज करके रखना है, क्योंकि इसका भी, यशु का भी, दोनों का सामान, कपड़े आए हैं। और जैसे जो भी दवाइयाँ वगैरह जो चलती हैं, जो देनी होती है ना, विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए, जो भी होता है यार, हेल्थ के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट मतलब, वो इनके आए हैं। तो वो सब मुझे उन्होंने बता दिया था कि कैसे क्या देना है। और बाकी आरती का भी डाइट चार्ट है, वो भी उसको भी फॉलो करके उसके लिए भी करना है। तो यहाँ पर ये वाला रूम है ना, इसमें हमने बच्चों के कपड़े और ये आरती के जो भी मेडिसिन वगैरह वो सब रखी हुई हैं। तो ये देखिए, यस्सु उठ कर के आई है। रात में सोए थे ये मेरे पास में, बाबू सोया था मम्मी के पास में, यशु सोई थी और काफ़ी लेट ये उठी है। तो यहाँ पर बच्चे इसके साथ मस्ती कर रहे हैं, इसको कांच दिखा रहे हैं कि देखो यशु आपके बाल खुल करके आप कैसे लग रहे हो। और ये खुश हो गई थी, वैसे रोई नहीं थी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सुबह के 9:15 हो गए। अब उठिए यस्सु। बाबू नहा के सो चुका, बाबू को नहला दिया था। और शिवान सोनिया नहा चुके, अब यस्सु को नहलाना है बस। आरती जो है वो बाहर लेटी हुई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसके जीजू बैठे हैं, उधर वो बैठे वहाँ लेट रही है, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा बाहर की आवाज़ चलती है ना, तो थोड़ा आराम मिलेगा उसको खुली हवा में। और मैं ये रूम अरेंज कर देती हूँ, बिखरा हुआ है, दिखाऊँ आपको। रात को इस पे आरती, उस पे मम्मी और यशु, इस पे बाबू, डबल था ये, बाबू, मैं, नैनी, शिवान, चारों डबल बेड का गद्दे है ना, नीचे डाल रखे थे, इस पे सो गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर नया व्लॉग शुरू हुआ है। फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों काम समेटने में लगे हैं। आरती को थोड़ी देर के लिए सुबह भाई जो है ना, वो गोद में उठा करके बाहर लिटा देता है, ताकि वो आराम से ठंडी हवा में सो सके। तो यहाँ पर यस्सु उठी थी, तो मैंने सोचा चलो बिस्तर फोल्ड कर देते हैं सारे, और झाड़ू वगैरह लगाने का जो काम होता है ना, वो अपना समेट लेते हैं। झाड़ू लगा के घर को अच्छे से अरेंज करना, वैसे तो अच्छे से तो क्या अरेंज होगा, जैसा है वैसे आपके सामने है, इसको ऐसे अरेंज करना। तो मैं जो बिस्तर पे आरती सोई थी, उसको मैं धूप में डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पर ये दूसरा बिस्तर मैंने लगा दिया है, और इस पर दिन में अपनी आरती जो है वो सोएंगी, क्योंकि ना दिन में अभी घंटे 2 घंटे के लिए बाहर सोएंगी, फिर नहला धुला के उधर से ही मैं उसको ले आऊँगी। और नहलाने का काम होता है, मैं खाट पर लिटा देती हूँ, लिटा के और वहीं लेटे लेटे नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है यार इधर बीकानेर में। तो नहीं नहलाते ना, तो मन थोड़ा सा ऐसे रहता है कि यार यार नहलाया नहीं। नहला देने से ना बॉडी रिलैक्स भी होती है, तो मैं नहलाती तो रोज हूँ उसको। और मम्मी जो है वो इधर कपड़े धोने लग रहे थे, बहुत सारे कपड़े थे हॉस्पिटल के,
तो अभी ये सारे कपड़े मम्मी आज धोकर ही मानेंगे। मैं इनको बोलने आई थी कि मम्मी मैं सुखा देती हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, तू उनका बच्चों का देख, घर के अंदर का देख, बाहर का जो भी काम होता है वो मैं कर लूँगी धीरे धीरे। सुबह मम्मी ने ही लगाया था बाहर से झाड़ू वगैरह भी, पानी वगैरह भरने का काम भी। आज जल्दी उठ गई थी मम्मी, क्योंकि मुझे 2 रात की नींद हो गई थी, तो मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला पानी आने का सुबह के टाइम पे। वैसे रात को बाबू सो रहा था तो वैसे भी उतनी तेज़ वाली नींद आ नहीं पाई थी, बाद में बहुत ज़ोरों से आई सुबह के टाइम पे। तो यहाँ ये 2 गद्दे जो हैं ये हमारे बेड के हैं। बेड हम लोगों ने सेल कर दिया था क्योंकि उसमें दीमक बहुत लग रही थी, और गद्दे गद्दे हमारे पास बचे हैं। गद्दे हम जब भी आते हैं ना तो नीचे डाल लेते हैं और बेडशीट बिछा करके, और फिर आराम से इन पर बैठ करके हम पहले तो गपशप मारते थे। आजकल ये बच्चों को सुलाने के काम आ रहे हैं, जैसे सारे बच्चे एक जगह आराम से सो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान इधर उधर जो भी अरेंज करना था वो कर दिया है, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में भी क्या बताऊँ यार, कितना काम हो जाता है। मतलब बच्चे और एक पेशेंट अगर साथ होना तो बहुत काम होता है। आरती का जैसे ख्याल रखना, वैसे मैं जिस तरीके से सोच रही थी उस तरीके से मैं रख भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर कपड़े भी बहुत फैला देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कपड़े वगैरह सब अरेंज किए हैं। और अब इसमें झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे लगाना है आटा। कुकर में मैंने दाल रख दी है आरती के लिए, क्योंकि उसको दाल का पानी ही देना होता है, और दिन में सूप देना होता है, शाम को छाछ देनी होती है। मतलब उसका पूरा एक डाइट चार्ट है, उसी को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैं पहले दाल रखी है मैंने। हमारी सब्ज़ी में थोड़ा लेट बनाऊँगी, थोड़ा सा लेट, क्योंकि अभी लाई हुई भी नहीं है सब्ज़ी। जब तक मैंने सोचा रोटियाँ सेक करके रख देती हूँ। और ये देखिए, ये पूरा प्लेटफॉर्म है ना, मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ किए, सारा गीला हो गया। और शर्मा जी जो है वो अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं, जो कि उनका शाम को जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं से बात कर रही थी, मैंने कहा नहा लो जा करके। कह रहे नहीं, मैं पहले सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद में जा करके मैं नहाऊँगा। ऐसे नहीं है कि मैं अभी नहा लूँगा, मेरा काम पड़ा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। तो अब आ गए हैं आरती को, जो उसके लिए दाल का पानी जो निकाला था वो पिलाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको पिलाया जाता है। और मम्मी ने फेस कवर कर रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। मैंने भी किया था, लेकिन बाद में फिर मैंने खोल दिया था एक बार के लिए। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना नाक में पाइप, इसमें से ही लिक्विड जो है ना वो डाल करके और पिलाया जाता है। पानी बिल्कुल नहीं पिलाया जाता, इसी में 30 ml डाल देते हैं। मुंह में पानी नहीं ले देते, मतलब नाक की नल जो है ना ये लगा रखी है पाइप, मतलब नलकी बोलते हैं हमारे, इसी के थ्रू जाता है। जिसके कारण आरती बहुत ज़्यादा फिलहाल चिड़ी हुई भी है, क्योंकि इसको ना एकदम से बेचैनी सी होती है, पानी पीने का मन करता है लेकिन पानी नहीं देते हैं। तो अब ये वाली जो यहाँ पर इस टाइम पर दाल दी जा रही है ना, इसके बाद में दवाइयाँ भी देनी होती है। तो ये देखो थोड़ा सा पानी गिर गया था, वो इसलिए गिर गया था क्योंकि ये नीचे से पाइप है ना, इसमें बिल्कुल भी यूँ कहते हैं कि पानी जो है ना ख़त्म नहीं होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना है पूरा। तो ये थोड़ा सा हाथ मेरा डरते डरते ना कांप गया, और उसकी वजह से ये गिर गया। तो यहाँ अब ये जो इसका जो नोजल जो लगा रखी थी ना उसको बंद कर देंगे, और इसका ये पाइप जो है इसको वापस इसके पास रख देंगे, ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। तो अब यहाँ ये वाला पानी पिलाने के बाद में मैं डायरेक्ट इसको नहलाने के लिए लेके जाऊँगी। मतलब ये जो रूम ये बना हुआ है ना आप देख पा रहे हैं, इसी में मैं इसको नहला दूँगी। और दवाइयाँ भी देनी है, हाँ ये दवाइयाँ ही चेक कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद में उसको नहला करके और उसकी खाट पे उसको सुला दिया है। उसके बाद में यहाँ पर पोछा लग रहा है। पोछा लगाने का बाद काम जो है वो सबसे लास्ट में, क्योंकि बच्चे जो है ना ये घूमते हैं तो दोबारा गंदा हो जाता है, दोबारा गंदा होता है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मतलब पोछे में मुझे बिल्कुल घूमना अच्छा नहीं लगता। अब मैं बच्चों को नहला चुकी हूँ, खिला दिया है, पिला दिया है। अब मैं इनको आराम से डांट करके बिठा दूँगी अगर ये नहीं बैठेंगे तो। यस्सु जो है वो बस डांट नहीं सुनती है, क्योंकि उसको थोड़ा लाड प्यार की ज़रूरत है। और ज़रूरत क्या है, उसको थोड़ा सा वो होता है ना यार, मन तो उदास होता ही है, उसका मन भी थोड़ा उदास होता होगा ना, ये सोच करके मैं उसको नहीं डांटती, बाकी इन दोनों को डांट देती हूँ। और ये बैठते हैं ना तो इनको बैठने के बाद में यस्सु अपने आप बैठ जाती है, क्योंकि इन्हीं के पीछे पीछे घूमती है ना, इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है तीनों की। तो अब मैं पोछा लगाने के बाद में नहाने जाऊँगी। और यहाँ ऐसा कुछ दिन रहता है, मतलब फुर्सत नहीं है और मन भी नहीं है, मतलब कुछ भी फेस कैमरे में बात करने का इतना टाइम ही नहीं लगता यार। तो यहाँ पे नहाने के बाद में 2 घंटे की नींद लेने के बाद में आरती उठ गई है। मैंने उसकी चोटी बनानी शुरू कर दी। उसको थोड़ी देर के लिए जब वो चेयर पे बैठी थी ना,
तो मैंने कहा कि चल तेरी 2 चोटी बना देती हूँ आज मैं, क्योंकि जब एक चोटी रहती है तो पीछे वैसे उसके नेक में भी तो पेन है ना, जहाँ अटैक हुआ जो नस फटी है उस साइड में पीछे बहुत ज़्यादा पेन है। तो उस पेन के कारण ना वो ज़्यादा बैठती नहीं है और बालों को हाथ भी नहीं लगाने देती। इस टाइम पर चोटी कर दूंगी 2 लूज लूज सी, तो वो आराम से रिलैक्स होकर सो पाएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड कर देते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।